जनता देख रही है, सच्चाई है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देना चाहिए। हम जनता से जो पूछ रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हो रहा है। चूंकि यही लोग जो है पहले अखिलेश यादव लगाते थे, कितने यादव कर दिए, लेकिन अब क्या हो रहा है ये भी तो सोचना चाहिए। एक माचिस की तीली ही काफी है देश में आग लगाने के लिए। क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे, क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे। ऐसा नहीं है, सिंह लगा देने से कोई ठाकुरे नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ महाउत भी अमर सिंह लिखता है अपने को। बीजेपी में हमारी बात सुन लीजिए, बीजेपी में जातवाद नहीं है। जो नीचे पावदान पे है उसका इस पार्टी में सबसे बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। कांग्रेस के जो जिज्जा जी है ना, बाड्रा जी, ठीक है, ये अभी अंदर जाने वाले हैं। उनके पिछवाड़े इतने सोटे लगेंगे, इतने सोटे लगेंगे। उसके अलावा इनकी जो ये जो चप्पल चाटते हैं ना इटालियन मम्मी के, वो भी अंदर जाने वाली है, ठीक है। और इनका जो लप्पू जप्पू पप्पू है, वो ये सब अंदर जाएंगे। हमारा पप्पू है और दिल्ली में बैठा है गप्पू है, गप्पू जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। सब खा पी रहे, मौज कर रहे, मस्त कर रहे। इन्होंने कहा सब खा पी रहे, मौज कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं। जनता को कुछ नहीं मिला। बिहार में इस साल चुनाव है, लेकिन सरगर्मियां तेज उत्तर प्रदेश में हैं। लगातार तमाम सियासी दलों के अपने अपने बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज हम लखनऊ की सड़कों पर निकले हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना है उनका, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का बयान, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का बयान, और तीसरी तरफ कांग्रेस का जो मुद्दा है जिसको लेकर कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड का मामला भी है। इन तमाम चीजों पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं आम लोगों की, क्या कहना है, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वक्फ कानून को लेकर जो 7 दिन का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जिनका बयान आया, निशिकांत दुबे, उन्होंने बयान दिया। कैसे देखते हैं इस बयान को, जो उन्होंने बताया कि ये एक तरह से धर्म युद्ध भड़काने की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इस तरह का बयान एक सांसद की गरिमा के खिलाफ है कि नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है या नहीं, आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को ये सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संस्कारवादी पार्टी हैं और हमारे यहाँ से संस्कारवान लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि निशिकांत दुबे जी ने क्या बोला, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, निशिकांत दुबे जी बोले हैं। और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी बोले हैं कुछ कि वो जो राज्यसभा और लोकसभा से बड़ी नहीं है सुप्रीम कोर्ट, यही तो बोले हैं। आप ये बताइए कि राज्यसभा और लोकसभा कानून बनाती है, लेकिन उसका जो है विवेचना सुप्रीम कोर्ट करती है कि वो कानून सही है गलत है। क्या आप तानाशाह हो गए हैं कि जो कानून बनाते वो सब सही है मान लिया जाएगा? जिस कानूनों में खामियां होती हैं उसी पे सुप्रीम कोर्ट विचार करता है। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी रही होगी, कुछ जो है जैसे कोई धारा से कोई छेड़छाड़ हुई होगी तो उसको उन्होंने कहा होगा। लेकिन इस तरह का बातचीत करना जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं रहे। वो लोग जो है घमंड में चूर है, जो भी दिमाग में आ रहा, जो भी बात आ रहा मुंह में बोल दे रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्यों चुप है। उसे स्वतः संज्ञान लेके, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इन लोगों को तत्काल जो है बुला लेना चाहिए कि आपने ये ऐसा कैसे बोला, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता, टिप्पणी करता है। बार बार टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। जो बड़े लोग जो है इस तरह की टिप्पणी और इस तरह का अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जैसे निशिकांत दुबे जी बोल दिए। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे इतना बड़ी बात बोल दिए तो इसका कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट को स्वतः अपना सम्मान बचाने के लिए और जनता में विश्वास बनाने के लिए, बने रहने के लिए जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए निशिकांत दुबे जी के खिलाफ, कि ऐसा कोई दूसरा सांसद फिर न बोले। लगता है बहुत सॉफ्टनेस के साथ काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह के बयानबाजी आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई अपना रुख दिखाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कॉलोजियम की बात नहीं करता, जिसको चाहता अपनी पार्टी में रखता है। मगर अब जब इनके पक्ष में, अगर राम मंदिर में इनके पक्ष में फैसला है तो जज सही है, और अगर वक्फ बोर्ड में अगर कुछ बोलते तो ये गालियां देते हैं उसको, ये जजों का अपमान करते हैं, कॉलोजियम की बात करते हैं कि ये अपने ही आदमियों को नियुक्त कर देते हैं। तो क्या कॉलोजियम में नरेंद्र मोदी नहीं आता? जिसको चाहता उसी को सत्ता में बैठा रहा, जिसको चाहता उसी को मंत्री पद दे रहा, जिसको चाहता ठेके दे रहा, जिसको चाह रहा संसदीय बढ़ा रहा। तो कॉलोजियम का मतलब भी तो समझो।
लेकिन बीजेपी ये कहती है कि इससे पहले भी जो सरकार थी वो जैसे कि अभी नेशनल हेराल्ड का मामला लीजिए कांग्रेस का, जिसमें चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने, उस पर कांग्रेस ने विरोध भी दर्ज कराया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जो याचिका सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से डाली गई थी उसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि इस भ्रष्टाचार यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थे, तो उस दौर में उनकी सरकार थी तो वो भी इस तरह के काम कर रहे थे। तो ये सरकारें लगता है कि अब तमाम चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। आपको ये बताएं, ये 20 बार केस कर चुके हैं, 20 बार 50-50 घंटे तक उनकी क्लास ली गई, मतलब जजों ने उनसे सवाल जवाब किए, ठीक है, उनको घेरे में रखा अपने। मगर आप यहाँ मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, उससे समझ जाइएगा कि यह सरकार क्या कर रही है। एक माचिस की तीली ही काफी है देश में आग लगाने के लिए। एक माचिस की तीली ही काफी है देश में आग लगाने के लिए। क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे, क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे। दरअसल ये मुर्दे निकाल के, मुर्दे खोद के, कब्रें खोद के ये मुद्दे लाते हैं। राणा सांगा हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, ये इसी में चलते। और इसी तरीके से जो राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड वाला या जितने भी केस है, आप ये देखिए इनकी कितनी बार सुनवाई हुई, कोई 1 रुपए की भी चोरी नहीं पकड़ी गई है। मगर वो ये है कि मेंटली हरेसमेंट करना है कांग्रेस को। देश का माहौल अब नेता खराब कर रहे हैं अपनी बयानबाजियों से। नेता नहीं, सिर्फ भाजपा। गलत कह रहे हैं आप, भाजपा, और इसका मास्टरमाइंड है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। थोड़ा बहुत मास्टरमाइंड वो, हालांकि दोनों की मिली भगत है। मगर आप ये देखिए, मैं किसी पार्टी की यूं बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टियां कोई भी हो, कोई देश हित में नहीं बैठा हुआ है। वो जमाने लग गए जब हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और दुबे के बयान को देखा जा रहा है, लेकिन एक तरफ धनखड़ जी भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीजों में आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? आपकी एक राष्ट्रपति का भी दबाव है, उपराष्ट्रपति का, देश के जिस तरह से उनकी बयानबाजियां हैं, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ा दबाव में आ जाएगा इस सब चीजों से, इन बयानबाजियों से? वो जगदीप धनखड़ नहीं, जगदीप झनकड़, अब क्या कहें उनके लिए शब्द। उन्होंने अपने तो पद की गरिमा नहीं रखी। वो आदमी राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। एक सांसद, एक मंत्री से, दुबे से तो उम्मीद की जा सकती थी। हालांकि वो हमेशा से ही सरकार के खिलाफ बोलता आया, मगर अब राम मंदिर का फैसला अपने हक में नहीं आ गया और दूसरा नहीं आया, तो किस तरीके से वो जजों की जो एक कमेटी है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। उनके जो महकमे हैं उनको टारगेट करने का, उनकी संस्थाओं को टारगेट करने का काम कर रहा है कि कहीं ये दबाव में आ जाए। तो वो जज दबाव में आने वाले नहीं है। 5 तारीख को आपको पता चलेगा वक्फ बोर्ड के फैसले में क्या आता है। मैंने आपको बताया ना कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली सरकारें हैं। इनको कोई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से मतलब नहीं। बटोगे कटोगे, तुम्हारी बीवी उठा ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तेरा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तेरी बैग ले जाएंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द इनकी सत्ता रहती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं। ये जनता को भ्रमित करते हैं सिर्फ इसी नाम से कि आज जजों पे इल्जाम लगा देंगे। अच्छा, अभी यही महाशय अखिलेश जी भी एक इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं और कुछ बोला। अभी दिल्ली के एक जज के घर से नोट मिले, तो दिल्ली में किसकी नाक के नीचे ये काम हुआ? नरेंद्र मोदी की। केंद्र में सरकार किसकी है? दिल्ली की। दिल्ली में केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे उसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया उस जज में, वहाँ किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की। तो साठगांठ हो गई है क्या कि जितने पकड़े गए हैं सब बचा दूंगा, कोई आग वाग नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सेट कर दूंगा, और जब तुम रिटायर हो गए तो तुम्हें राज्यसभा का टिकट भी दे दूंगा। ये हुई है खरीद फरोख्त उस जज के सामने। मगर उस जज को फंसाया नहीं, उसको जेल नहीं कराया। जैसे अजीत पवार को और शिंदे को खरीदा, उनके भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन में धोया, इसके भ्रष्टाचार के नोटों को जले पके जैसे भी है सब उसको मिल जाएगा। मगर बेटा सौदा तय कर लो, तुमको तो हम जेल से भी बचाएंगे और तुम्हारे पद से भी बचाएंगे। बैठा दिया कानपुर में जजी में। अब ये हो रहा देश में। लेकिन जिसे चाहते हैं बैठा देते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने प्रयागराज का एक ग्राफ उन्होंने पुलिस का डाला है अपने ट्विटर अकाउंट से, एक्स पे पोस्ट करके कहा कि 44 पुलिस वालों में से जिसमें 14 केवल पीडीए से, 11 माफ कीजिएगा 11 पीडीए से हैं, बाकी सब
ऊपर हैं पीडीए के। तो लगता है कि जिस तरह से जिसमें उन्होंने एक सिंह नाम का भी इस्तेमाल किया है कि लगभग 14 सिंह हैं और 19 अपर कास्ट से आते हैं, तो ये पीडीए के साथ अन्याय है। कैसे देखते हैं अखिलेश जी के इस बयान? अखिलेश जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, और कह रहे हैं सिंह तो फिर वो मुलायम सिंह भी लगाते थे, वो भी पीडीए ठाकुर हो गए, वो भी ठाकुर हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं, जो जिस योग्य होगा जो है, जैसे इनके सरकार में होता था कि एक ही जात के 56 पीसीएस अधिकारी रख लिए जाते थे, एक ही जात के। आप उस समय को उठाकर आप देख लीजिए कि उस समय कि जितनी भी पुलिस की भर्ती हुई सब एक ही जात के थे। उस वक्त 80% थानों में यादव परिवार के, यादव जात के ही थाना अध्यक्ष होते थे। ये करते थे ऐसा जातिवाद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जातिवाद उन्होंने सोर्स डाला बाकायदा, और जो ग्राफ डाला है उसमें कहा है कि यूपी पुलिस की वेबसाइट से ये डिटेल निकाली गई है। कोई एक जिले में देखो, वो जो वहाँ के 10 जिले का उन्होंने और नाम लिया है, जिसमें डीजीपी ने कहा कि गलत कह रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज डेटा डाल दिया और उसमें नीचे लिखा भी बाकायदा कि सोर्स यूपी पुलिस वेबसाइट। नहीं तो वो होता है, तो अब उनको उसकी जांच भी करनी चाहिए किस जात के हैं। ऐसा नहीं है सिंह लगा देने से कोई ठाकुर नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ महाउत भी अमर सिंह लिखता है अपने को, अब उसको कोई ठाकुर कह देगा, आप कहने को कोई भी अपना कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी जात की वो होनी चाहिए। और ऐसा आरोप इनको नहीं लगाना चाहिए। अगर है ऐसा, अगर वो योग्य होंगे तभी वो रखे गए हैं, समझ गए, वो रखे गए, वो उस आहारता में आ रहे होंगे तब रखे गए हैं। ऐसा नहीं जैसे कि अभी तक था कि लगता है इनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया आज एक्स पे, उसमें लिखा कि ग्राफ डाला है जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस का ग्राफ सिर्फ जिले का डाला है, प्रयागराज का, उसमें 44 पोस्टिंग में से जो एसएचओ और एसओ की है, तमाम पोस्टिंगें जो पुलिस वालों की दिखाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा 11 केवल पीडीए के हैं, बाकी सब गैर पीडीए हैं। तो कैसे देखते हैं इसको? ये कह रहे हैं कि सब ठाकुर नहीं होंगे जो उन्होंने सिंह कहा है। नहीं, अखिलेश यादव जी ने बकायदे जांच परख कर बोले हैं, ये सही है और सत्य है, जनता देख रही है, सच्चाई है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देना चाहिए। हम जनता से जो पूछ रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हो रहा है। चूंकि यही लोग जो है पहले अखिलेश यादव लगाते थे, कितने यादव कर दिए, लेकिन अब क्या हो रहा है ये भी तो सोचना चाहिए। अब कैसे हो रहा है, कौन सा जो है वो कर रहे हैं, इस पे भी गौर करें कि कितने अन्य जातियों के लोग हैं और कितने जो है ठाकुर बिरादरी के हैं। यही तो बोले हैं अखिलेश यादव। तो वो कि 11 जिले में 44 में से 11 सिर्फ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक से, बाकी सब अपर कास्ट से, जिसमें से ठाकुर जो है वो 14 है। सबसे ज्यादा बता तो रहा हूँ, अपर कास्ट के सबसे ज्यादा नियुक्तियां हो रही है, और इसीलिए जो है तमाम तरह का जो है अपराध बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। उस पर रोक लगाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी संत महात्मा मुख्यमंत्री, मैं अखिलेश यादव जी को भी अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूं, लेकिन उनसे अच्छे तो योगी जी को होना चाहिए, चूंकि संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं। इनके आगे पीछे नात बात रिश्तेदार, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। इन्हें तो और अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा उससे इनके ऊपर अखिलेश यादव जी से भी ज्यादा जो है इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये भी जो है ज्यादा ठाकुरों को जो है एसओ बनाए हैं, हर थाने का इंचार्ज बनाए हैं, जिले पे एसपी तक बनाए हैं, डीएम तक बनाए हैं। इस पे जो है सभी लोगों को सामान्य रूप से रखना चाहिए। क्या जवाब? ऐसा नहीं, वो आहारता में आ रहे हैं, बरैता में आ रहे होंगे, रखे गए होंगे। अगर इतने अगर है तो जा करके कोर्ट में या धरना क्यों नहीं देते हैं कि अगर एक जात बिरादरी के लोग ही रखे जा रहे हैं। जो व्यक्ति अब आप कह दीजिए तुम आरक्षण भी लिए, आरक्षण में पढ़ करके भी नहीं आओगे तो योग्य आदमी रखा जाएगा। जो काम हमको ऐसा तो नहीं सूची आदमी। वो तो कह रहे हैं दो चीज है यूपी में, एक सिंह दूसरे कारवार। क्या कहेंगे अखिलेश जी का जो कह? ऐसा है ना, अखिलेश जी का जब कार्यकाल था तो वो भी पक्षपात, जाति भेदभाव के आधार पर सारी नियुक्तियां करते थे, सारे लोगों का सिलेक्शन करते थे, ट्रांसफर नियुक्ति भी उसी हिसाब से करते थे। ठीक है, तो कोई भी सरकारें आई हैं सब अपनी मनमानी की हैं, अपने जाति धर्म को बढ़ावा दिए हैं। तो ऐसे में अगर योगी जी भी 2-4-10 ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं तो अखिलेश की तरह नहीं दे रहे हैं। लगता है कि जैसे अखिलेश जी कर रहे थे उसी तरह से सरकार को करना चाहिए। योगी जी भी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि अखिलेश जी में बहुत जातिवाद और चला है। इनके में 2-4 ठाकुर फायदा उठा रहे हैं और इनके यहाँ न्याय है, उनके यहाँ अन्याय नाम की चीज नहीं थी।
जो जिसको पाता था घर से उठा ले जाता था, पटक के मारता था, उसके बाद ही छोड़ देता था। कई अधिकारी मारे गए हैं सपा सरकार में। इस सरकार में कोई मारपीट नहीं चल रहा है, बस खाली इतना है जो जिस जाति का बैठता है उस जाति में पैदा हुआ है तो थोड़ा बहुत जातिवाद वो करता है, ये नेचर है। लेकिन वो तो एक संत महात्मा और सन्यासी हैं, तो क्या लगता है कि उन्हें जातिवाद करना चाहिए? वो तो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई भी संत महात्मा सन्यासी होगा तो राजनीति में नहीं आएगा, पहले बात को ध्यान से समझिए। वह भी समाज में है, संत महात्मा थे, अब संत महात्मा नहीं है, अब नहीं। अब वो एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, अब संत महात्मा नहीं है, वो संत महात्मा नहीं है, अब वो एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री होने का सभी जाति धर्म के साथ उनको न्याय करना चाहिए। पहले भी नहीं थे सर, वो पहले भी राजनीतिक थे, वो सिर्फ पहले योगी आदित्यनाथ का असर, ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नाम सुन लीजिए, अभय कुमार विशिष्ट है, अजय विशिष्ट, अजय सिंह विशिष्ट, वो कहीं का साधु नहीं है, कहीं का मठ का वो गुरु धर्म गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं था। भगवा पहन के राजनीति में उतर गया है और साधु समाज को कहीं ना कहीं वो कलंकित कर रहा है। बीजेपी कह रहे हैं ना, डीजीपी तो कह रहे हैं कि गलत जानकारी अखिलेश जी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत फैला रहे हैं कि जो ठाकुरों की नियुक्ति की जा रही है, अलग अलग ग्राफ दे रहे हैं जिलों का, और उसमें आज भी उन्होंने दिया है कि प्रयागराज में किया। बहुत प्यारा देता हूँ, ये बात तो मैं कहता हूँ, ये बात मैं चूंकि कांग्रेस का हूँ, हमारी पार्टी में ऐसा कभी नहीं है कि जाति का कोई कॉन्सेप्ट लिया जाता था। मगर ये बात सही है कि जब सपा की सरकारें थी तब वाकई में जिस तरीके से भरपूर तरीके से यादवों की भर्ती हुई थी, उसी तरीके से अब ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये लोग वाकई में देश के साथ न्याय नहीं करेंगे कि जो पढ़ लिख के आया बेचारा, मगर ये जाति का एंगल ढूंढ के, चाहे यादव पर अखिलेश जी हो चाहे भाजपा हो, इन लोगों ने किया, मैं इस पे सहमत हूं। लेकिन एक सवाल ये भी तो बीजेपी भी तो कह रही है कि एक परिवार चलाता था पूरी हुकूमत देश की, क्या कहेंगे इस पर? क्वेश्चन क्या? बीजेपी कहती है कांग्रेस को कि घर से चलती थी, परिवार से ही पूरे देश की सत्ता चलती थी, ये आरोप उसका भी लगता है। जैसे कहा जाता है कि बीजेपी में सिंह और अखिलेश में यादव, तो इसी तरह से उनके में भी कहा जाता था कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो वो एक परिवार पूरी हुकूमत चलाता था। भाजपा में एक तो ना कोई सिंह है, ना कोई शुक्ला है, ना कोई जाति बात है, ये बकवास की बातें हैं। सीधा एक नारा है, ठीक है, सबका विकास करेंगे, वो चाहे मुस्लिम हो, बोहरा हो, कोई भी मुस्लिम हो, ठीक है, जाटव हो, वाल्मीकि हो, सबके साथ सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब है कि लोग हैं कि भैया जैसे जातिवाद होता था, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना बोले। मैंने तो कौन कह रहा जातिवाद? अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट करा है उन्होंने आज, और उन्होंने लिखा कि पीडीए के एक ही जिले में 44 एसएचओ, एसओ और एसआई होने के बावजूद भी वहां पर ग्राफ दिखाया उन्होंने कि 11 पीडीए से हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से, बाकी 14 उसमें सिंह हैं और 19 उसमें अपर कास्ट से आते हैं। अरे आपको फिर क्या मतलब, बीजेपी में हमारी बात सुन लीजिए, बीजेपी में जातवाद नहीं है, जो नीचे पावदान पे है उसका इस पार्टी में सबसे बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए इनकी सरकार में चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे कोई जात का हो, आप समझ लीजिए अयोध्या में एयरपोर्ट वाल्मीकि किसने बनवाया? किसने बनवाया? बीजेपी की गवर्नमेंट में बना ना, बना कि नहीं बना? इसका जवाब दीजिए अखिलेश जी को। अरे यार हम आपको दुनिया तो है बकने दीजिए, जो जमीन पे काम होगा उसको आप देखिए ना, सबूत के साथ देखिए। इनकी सरकार में कभी और की सरकार में ऐसा हुआ? वाल्मीकि का जो है एयरपोर्ट बना है, वाल्मीकि का मंदिर बना, उन्होंने सबको लेके चला। राष्ट्रपति कहाँ से आई है? बिल्कुल नीचे पावदान से आई है। किसने बनाया? बीजेपी की गवर्नमेंट में। तो जब जो काम कर रहा है उसका भी आप लोग मीडिया वो सब लोग हाथ पैर खींच रहे हैं, और ना करने वाले को तो कोई गिनती है नहीं है। मीडिया का काम सवाल करना है, और वो सवाल किया जा रहा है। मीडिया सवाल, एक पद पे बैठे अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट करेंगे तो आपसे सवाल बनता है। तो मीडिया उस बात को सुनो, मीडिया उस बात को करे, सच्चाई भी तो दिखाए। आप जाके कैमरा लेके जाइए, वाल्मीकि एयरपोर्ट बना है कि नहीं बना है? बना है। सारी चीजों को दिखाया जाता है सरकार। तो आप जब कोई चीज जमीन पे काम दिख रहा, जो दिखता है वही बिकता है। कोई भेदभाव नहीं है इनका कहना। अब देखिए बिल्कुल इन्होंने वाल्मीकि एयरपोर्ट कहा, मंदिर कहा, हमने कहा ना
कि जनता मूलभूत सुविधा से परेशान है 8 साल से। इनसे पूछ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँ करे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर इस सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कुछ भी किया हो तो इनसे पूछ लीजिए। जवाब दीजिए। हाँ, आप सुन लीजिए, कहाँ काम किसको नहीं मिल रहा। आप काम करना चाहे, आप जिस योग होंगे उस योग में आपका काम मिलेगा। अब आप पढ़े लिखे हैं नहीं, सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, ग्रेजुएशन है नहीं, आपकी डिग्री उस हिसाब से है नहीं, आपको नॉलेज है नहीं, खाली कागज लेने से नकल के लिए अकल भी बहुत जरूरी है ना। आपको जानकारियां है नहीं पूरी, कैसे ABCD होती है, कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे प्रशासन चलाया जाता है ना भाई। जब से इनकी सरकार बनी है बीजेपी, गुंडा 0-12 पे हो गया, कहाँ गुंडा करती है, बिल्कुल समझ, हर किसी की हैसियत नहीं है। सुन लीजिए, गुंडे ही सत्ता पे बैठ चुके हैं तो गुंडों की जरूरत क्या। अभी इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा अरे भैया आप बताइए, तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो RJD की पार्टी थी, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, वो पढ़े लिखे थे, उनकी डिग्रियां उन्होंने जांच ली। ये अनपढ़ गवार थे योगी जैसे, और उनकी सेना अनपढ़ों की अली, तो इनको तो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ नजर आएगा। मगर वही यादव जी की और नीतीश कुमार की सरकार ने 1.5 लाख नौकरियां अभी 2 साल पहले दी है। इनको पढ़ा लिखा। अरे तो आप समझ लीजिए, अभी योगी जी ने कहा है कि जो है 2.5 लाख और जो है उनको सबको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, जो अरे नौकरी के लिए उनको सर्टिफिकेट, उनको ट्रेनिंग दे। अरे बात तो सुनो यार, ट्रेनिंग देंगे, योग बनाएंगे आप तो तब समायोजित किया जाएगा। अब ये थोड़ी नहीं है कि लिस्ट बन के वहां से चलिए हो गया। इनकी सरकार में सब बिल्कुल कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बना के, और जिस व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए उसको मिले, हरामखोरों को नहीं मिलेगी, कानून व्यवस्था को नहीं मिलेगी, दुराचारी को नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार कहाँ पर है जो बेरोजगार बताइए, नाम जो भ्रष्टाचारी है उनका नाम 75% इलाज हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ जी ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने 75% यूपी में भ्रष्टाचारियों के पर इलाज कर दिया, 25% रह गया, 25% इलाज, और होने जा रहा तो बौखलियाए हुए हैं। तो दूर की बात है, मैं आपको 27 की बात कर रहा हूँ, सुन ले, 27 में पार्टी में भ्रष्टाचार, 27 में गुलामी की सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी भ्रष्टाचारियों की। 2-4 बोल देते तो चलो हम कहते थे यार। आपको बता रहा हूँ 27 में 70,000 कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की फिर सरकार बनेगी, और सरकार कह रहे हैं फिर बनेगी, और जितनी वोट सीट नहीं उससे ज्यादा सीट जब मिलेगी। अहंकार हो जाए, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो काम पे उनको वोट मिलेगा, पब्लिक काम भी बता देते, काम तो भी बता कैसे जीत रही है मंदिर, ये बताइए, मैं आपको कैसे जीत रही है? हिंदू मुस्लिम पूछ रहे हैं कैसे जीत रही है। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान जिन्ना बांटने का काम। अरे वोट देख लीजिए, एक मिनट, मगर जनता समझ गई है। लोकसभा में आपको 240 पे पटका है, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो वो पटक के दिखाओ ना, दिया मोदी को 240 पे, और कैसे हराते हैं, और कैसे हराते हैं। 240 पे उसको हराया, इसको भी हराया। ये उस पार्टी को प्रेजेंट करते हैं जिसको 99 के फेर में कर दिया। और इनके जो कांग्रेस के जो जिज्जा जी है ना, बाड्रा जी, ठीक है, ये अभी अंदर जाने वाले हैं, उनके पिछवाड़े इतने सोटे लगेंगे, इतने सोटे लगेंगे। उसके अलावा इनकी जो ये जो चप्पल चाटते हैं ना इटालियन मम्मी के, वो भी अंदर जाने वाली है, ठीक है। और इनका जो लप्पू जप्पू पप्पू है जो मालिश करवाने गया है, ठीक है, वो ये सब अंदर जाएंगे, ठीक है। और इनके जो बेसुरे कार्यकर्ता है ना, प्रधानमंत्री भी तो अभी गया था ना, बैंकॉक में मसाज तो कराने गया था, ये मसाज कराने गया था बैंकॉक में देश का प्रधानमंत्री। अगर यही है ना, हमारा पप्पू है, हमारा पप्पू है, और दिल्ली में बैठा एक गप्पू है, गप्पू जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हमारा पप्पू हमें मंजूर है, मगर तुम्हारा गप्पू मंजूर। आप सुन लीजिए, में गप्पे हाथ रहो। आपको अभी मालूम हुआ होगा, मीडिया पे आया, फेसबुक पे चला है, एक सफाई कर्मचारी जो ठेके पे था, कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी खत्म हो गया एक्सीडेंट में, उसको 5 लाख, ये मुख्यमंत्री की दहशत है, 5 लाख उसकी पत्नी को रुपया मिला, और नगर निगम से भी जो पैसा मिलना चाहिए था वो मिला, और
शासन ने ये कह दिया अगर ये नौकरी करना चाहेंगे तो इनको नौकरी भी, और जबकि वो उनके आदमी यहाँ पर नगर निगम में कोई उस पे नहीं थे, एक ठेकेदारी पर था पैसे, तो इनकी सरकार में जो बिल्कुल नीचे आदमी एक जिसकी कोई आखिरी सवाल आपसे लेंगे, और सबसे आखिरी नीचे सवाल, वाला। योगी आदित्यनाथ की आप तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं, बिल्कुल कितने गिना रहा हूं। कितने ग्राफ है रोजगार के उत्तर अरे प्रदेश यार, में इन जिसको- 7 सालों की सरकार में अरे आपके भैया, ये सब खा पी रहे, मौज कर रहे, मस्त कर रहे हैं। इन्होंने कहा सब खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जनता को कुछ नहीं मिला, इन्होंने खुद कबूल लिया। सब भाजपा खा पी रही है, मस्त है, दारू पी के मस्त है, जनता को शिक्षा रोजगार। अब आपने एक सवाल किया था चुनाव में 2027 को, तो जनता तय करेगी अरे सरकार में कौन आएगी, अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये अहंकार सपा में भी है और ये अहंकार बीजेपी में भी है। हम 27 में जनता तय करेगी, 27 में जनता तय करेगी। काम बोला, काम जीता है, सरकार उसी यही की अपने बनेगी इस जो प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। हमारे साथ ये तमाम लोग थे जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे और साफ तौर पर जिसने अपने बीजेपी का रखा उन्होंने काम बोल रहा है। वही दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों का भी पक्ष रखते हुए आम लोगों का कहना है कि जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, बीती सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया है। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।